विषाक्त पदार्थ सेवन करने वाले नवविवाहित दंपति के मामले में अब नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार को पीड़िता के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच एवं सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी और दामाद लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना और धमकियों का सामना कर रहे थे। परिजनों ने कहा कि पूर्व में शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से स्थिति गंभीर होती चली गई। मामले को लेकर अब पीड़ित परिवार ने सीधे पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की मांग उठाई है। युवती के पिता ने आरोप लगाया उनकी बेटी को पिछले कई वर्षों से एक युवक द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। परिवार का कहना है कि इस संबंध में अंबा माता थाने में पहले भी शिकायतें दी गई थी, लेकिन आरोपों के अनुसार कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि युवती को सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार परेशान किया गया, मानसिक दबाव बनाया गया और धमकियां दी जाती रही। पिता का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी जल्द कर दी थी, लेकिन शादी के बाद भी कथित रूप से परेशान करने का सिलसिला नहीं रुका। परिवार के अनुसार युवती के पति को भी धमकियां मिलने लगी थी। परिजनों का दावा है कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य भी मौजूद हैं, जिन्हें जांच एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। घटना से पहले दंपति अपने गांव गए हुए थे, जहां उन्हें संभावित खतरे की जानकारी मिली। इसके बाद दोनों मानसिक तनाव में आ गए और कथित रूप से जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इधर पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुराने शिकायत रिकॉर्ड, सोशल मीडिया चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। परिजनों ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। मेरा नाम विक्रम तेली है। मैं ब्रह्मपुर में रहता हूँ। ब्रह्मपुर में मेरी शॉप है। 2 वर्ष पूर्व मेरी बच्ची है वैष्णवी तेली, उसका इंस्टाग्राम के माध्यम से एक मोमेडियन लड़का है मतीन खान, जो कि हाथीपोल रहता है, उसके संपर्क में आ गई थी। संपर्क में आने के बाद में मतलब देख लो, वो लड़का मेरी बच्ची को बराबर परेशान करता रहा रेगुलर, और ऐसे कुछ फोटो वगैरह उसने खींच लिए। उसके चलते मेरी बच्ची को मतलब 3 वर्ष से वो रेगुलर ब्लैकमेल कर रहा है, और मेरी बच्ची से कम 10 से 15 लाख रुपए उसने ऐंठ लिए। और उसके बाद में धीरे धीरे मामला और ज्यादा बढ़ता गया। मेरी बच्ची डिप्रेशन में आ गई। उसने भी मुझे कुछ बताया नहीं। फिर मुझे कुछ टाइम पहले इस बात का पता चला था, तो मैंने उस लड़के के खिलाफ अम्बामाता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो अम्बामाता थाने में मतलब इसका कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई और उस बच्चे को हल्के में लेकर छोड़ दिया। उसके बाद में वो लड़का 2 महीने पहले मेरी दुकान पे चाकू लेके आया था। मेरी छोटी बच्ची दुकान में बैठी हुई थी, मैं उज्जैन गया हुआ था मुझे जान से मारने के लिए। तो मेरी बच्ची को चाकू बताया, तेरे बाप को बुला, आज कन्हैयालाल की जैसे गर्दन काटी वैसे तेरे बाप की भी काटनी है, और तेरी बच्ची को भी मार देंगे, तुझे भी मार देंगे अगर और तेरी बच्ची ने इस्लाम नहीं कबूल करा तो। उसके बाद में सर मैंने मेरी बच्ची की सगाई कर दी थी। तो 17 जनवरी को सर मेरे जवाई साहब उदयपुर आए हुए थे, वो बागपुरा रहते। उदयपुर आए हुए तो सर झाड़ा गणेश जी चौक में ये 5 से 6 लड़के उनके पीछे सर चाकू लेके दौड़े। तो वहाँ पे क्या सर थोड़ी पब्लिक इकट्ठी हो गई, तो वो लड़के वहां से उनकी गाड़ी की चाबी लेके भग गए थे। उसके बाद में सर मैंने अम्बामाता थाना में ये मामला दर्ज करवाया। अम्बामाता थाना में भी हल्के में लेके उस लड़के को फिर से छोड़ दिया। और मेरी दुकान में जब चाकू लेके आए थे, मैं अम्बामाता थाना में रिपोर्ट करवाने के लिए गया था, तो उस लड़के को 151 में पाबंद करके पुलिस ने छोड़ दिया। तो उसके चलते सर मेरी बच्ची को और ज्यादा डर बैठ गया सर। फिर 16 फरवरी को मैंने मेरी बच्ची की शादी करवाई थी। इस डर से सर मैंने मेरी बच्ची की शादी भी मंदिर में करवाई थी। समाज के लोगों को किसी को मैंने नहीं बुलाया और चुपचाप उसकी शादी कर दी थी उसकी इच्छा से। उसके बाद में भी सर शादी करने के बाद में वो मोमेडियन लड़का फिर मेरी बच्ची को मतलब परेशान कर रहा था, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से धमकी दे रहा था। उसके बाद में सर मेरे कंवर है उनको बार बार धमकी दे रहा था, कन्हैयालाल का हाल जैसा कर रहा था वैसा हाल भी तेरा कर दूंगा, उसको छोड़ दे। और बार बार मेरी बच्ची पे इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बना रहा था कि तू इस्लाम धर्म कबूल कर और मेरे से शादी कर। इसके बाद में भी मैं थाने में गया, तो थाने में वालों ने बोला रोज रोज हमारे क्या ये काम है क्या, ऐसा कह के सर मुझे थाने में से भी उन्होंने भगा दिया। उसके चलते अभी 15 दिन से तो मतलब देख लो मेरी बच्ची को वहाँ गांव में 7 से 8 लड़के देख लो हर 2-4 दिन में जा रहे हैं, हथियार ले रहे हैं वहाँ पे,
और उनको बार बार धमकी दे रहे हैं, मेरे कंवर साहब को और बच्ची को। उसके चलते उन्होंने दोनों ने डिप्रेशन में आके परसों रात को 7 बजे दोनों ने पॉइजन खा लिया और अभी वो दोनों एमबी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है और दोनों ही सीरियस है। तो मैं प्रशासन से यही चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे और ठोस कार्रवाई करे ताकि हमको न्याय मिल सके। और मेरी बच्ची ने और कंवर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले उनको होश में थे, मैंने उनसे बात करी कि अब भी अगर उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम ट्रेन के नीचे आके कट के मर जाएंगे। आपका नाम पता जो होता है? गज सिंह एडवोकेट। ये जो मामला है बड़ा संवेदनशील है। इस सिटी में पूर्व में भी ऐसे अपराध हो चुके हैं और इसी समाज के साथ हो चुका है। दोबारा इस तरह से जो घटनाएं हैं उनके ऊपर प्रभावी तरह से अंकुश लगाया जाए और इस जो एफआईआर है उसके साथ में जो उन्होंने एविडेंस पेश की जा रही है उस पर सुसंगत धाराओं में कठोर से कठोर कार्रवाई करके और जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके और उनको अनुसंधान करके और इस केस को केस ऑफिसर इसी में लेकर के और अर्ली हियरिंग करा के ट्रायल करा के और सजा दिले जाने का हमारा निवेदन है। आज एसपी साहब से मिले क्या? एसपी साहब से मिले हम अभी पूरे डेलीगेशन के साथ में। एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच में करवाऊंगी और इसका अनुसंधान करा के कठोर कार्रवाई की जाएगी।